So hello everyone, myself Sahil Mandhyan. Welcome back to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lesson of the past formula series, we are going to discuss carbo vegetabilis. So without any further delay, let's get right dive into the lecture. Carbo vegetabilis. Common name क्या है? Vegetable charcoal. Proved by Sir Henneman. फैमिली वुड चारकोल। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ईच एंड एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। कार्बन क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी ह्यूमन बॉडी का। इट मेंटेन्स वाइटलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल ऑर्गन एंड टिश्यूज। मींस हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, जितने भी टिश्यूज है, उनकी फंक्शनिंग, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन इन सारी चीजों में। कार्बो कार्बोवेज, इसका शॉर्ट फॉर्म हम कार्बोवेज के नाम से इसे जानते हैं, इज इंडिकेटेड मेनली इन दी फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड क्या होता है? फर्स्ट चाइल्डहुड क्या होता है? पर्सन जब किसी का भी जन्म होता है, बर्थ से लेके एडोलसेंस तक फर्स्ट चाइल्डहुड होता है। सेकेंड चाइल्डहुड क्या कब होता है? ओल्ड एज को हम सेकेंड चाइल्डहुड कहते हैं। एंड व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज लो एंड is incapable of coping up with the external environment, तब कार्बोवेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जब इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तब कार्बोवेज बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। कार्बोवेज is rather an inert substance which is made medically useful and powerful agent of great helping value by fine trituration. It is true latent power of helping is developed when it is sufficiently potentized. जब इसे sufficiently potentize किया जाता है, तब ये बहुत अच्छी रेमेडी निकल कर आती है, बहुत इफेक्टिव रेमेडी बन जाती है। इट इज क्रॉनिक, डीप, लॉन्ग एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन। मीन्स इसका मियाजम क्या होगा? सोरा मियाजम होगा। विच एंटर्स deeply into life. It mainly affects the venous side of the economy, producing symptoms of imperfect oxidation. ब्लूनेस मींस ब्लूनेस हो जाएगी, जैसे साइनोसिस के केस में हो जाती है। इक्मोसिस, इक्मोसिस मींस क्या होता है? ब्रूस, ब्रूस हो जाएगा जब ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती हैं, लीक हो जाता है ब्लड, ब्लड स्किन कैसी हो जाती है? ब्लूइश अपीयरेंस हो जाता है, तो उसे हम इक्मोसिस कहते हैं। एंड पैसिव हेमरेज की सिचुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन। इट इज मेनली इंडिकेटेड इन द लास्ट स्टेज ऑफ exhaustive disease which result in disintegration and improper oxidation of the tissues with air hunger. So इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लिनिकल्स की बात, एसिडिटी, एक्ने, अंजाइना पेक्टोरिस, एफोनिया, जब पेशेंट क्या हो, बोल ना पाए, उसके गले में से आवाज ना आए, तब सोच सकते हैं। अस्थमा के केस में डेबिलिटी, कफ, कॉन्स्टिपेशन, कॉलेरा, डिस्पेप्सिया, डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, एम्फाइसीमा क्या है? एक सीओपीडी है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिजीज है, डिसऑर्डर है। एपिटेक्सिस की सिचुएशन, नोज से ब्लीडिंग, डायरिया, ब्रोंकाइटिस, डिसेंट्री, फ्लैटुलेंस, फीवर, लंग अफेक्शन, हार्ट अफेक्शन, स्किन अफेक्शन, हेडेक, हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स, स्टमक डिसऑर्डर, हेमरेज, गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। सो डेंटिशन के टाइम पर भी कार्बोवेज सोचा जा सकता है, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट चाइल्डहुड में आ जाएगा डेंटिशन। क्लिनिकल्स हमने देख लिए, इनमें से आप लोगों को ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 to 10 आप लोग रिलेट करके याद कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जो कि गाइडिंग सिम्टम से रिलेटेड हो। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं, सबसे स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली कहाँ एक्शन होता है? सैंग्विनस एंड नर्वस सिस्टम एंड ऑल द वेजिटेटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी, अफेक्ट्स वेस्कुलर सिस्टम पर्टिकुलरली एट the venous side, blood and capillaries, mucous membrane, GIT and lung। कहाँ का एक्शन है? GIT पे है, लंग पे है, ब्लड पे है, कैपिलरीज पे है, ठीक है, वीनस साइड पे है। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, इट कॉज स्लगिशनेस, मींस पर्सन का जो मूवमेंट होता है, बॉडी मूवमेंट होता है बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। टर्बिडिटी, स्वेलिंग ऑफ द पार्ट हमें देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलता है। एवरीथिंग अबाउट द economy is sluggish, turbid, distended and swollen. The head feels full and the limbs feel dull and puffy.
लिम्स कैसे फील होंगे? बहुत ज़्यादा स्वेली स्वेली फीलिंग होगी, एडमा जैसी सिचुएशन होगी, ऐसा लगेगा कि फ्लूइड भर गया है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है। द वेन्स आर रिलैक्स्ड एंड पैरालाइज्ड, वेन कैसी होंगी? रिलैक्स्ड हो जाएंगी और पैरालाइज्ड हो जाएंगी। रिलैक्स सिचुएशन में ब्लड का जो मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस वैसोमोटर पैरालिसिस। आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं पर्सन का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। पर्सन ऑफ एडवांस एज, एडवांस एज मतलब ओल्ड एज के जो पर्सन है, ठीक है, 60+ 70+ जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। वुमेन्स एट टर्निंग ऑफ लाइफ, टर्निंग ऑफ लाइफ मतलब जो नॉर्मल नॉर्मल एज से मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, ठीक है, उनकी टर्निंग ऑफ एज ऑफ लाइफ पर वो बहुत अच्छी रेमेडी काम करती है। प्री मैच्योरली ओल्ड जो मतलब बुढ़ापे से पहले, मीन्स उम्र से पहले जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्री मैच्योरली ओल्ड, ठीक है। कैचेटिक पर्सन मीन जो भी सीवियर वास्टिंग डिजीज से सफर कर रहे होते हैं। यंग ओल्ड, द फेस इस कैसा होगा? पफी होगा बहुत ज्यादा, उसमें क्या होगा? एडमा स्वेलिंग जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। ब्लूइश होगा, पेल। हिपोक्रेटिक मीन क्या होता है? जो आईज होंगी वो बहुत ज्यादा संकीर्ण होंगी, चीक संकीर्ण होंगे। और क्या होगा? अर्दी कॉम्प्लेक्शन होगा, अभी हम आगे देखेंगे। विद कोल्ड स्वेट, ठीक है। टेम्परामेंट कैसा होगा? सैंग्विन होगा। हॉट और कोल्ड में रिलेशन क्या? हॉट पेशेंट है, मीन्स इसे गर्मी से ज्यादा दिक्कत हो रही है। दो द बॉडी इज कोल्ड टू टच, द पेशेंट वांट कॉन्स्टेंटली टू बी फैंड रैपिडली फ्रॉम नियर। अब उस पर्सन को क्या चाहिए होगा? कि उसके बगल में बैठकर कोई उसको सिर्फ पंखा हवा देता रहे, पंखा उसके आगे पीछे घुमाता रहे, ठीक है। अब इसी से हमने इस मेडिसिन में निमोनिक बनाई है। तो इस चीज को आप बहुत ज्यादा याद रखिएगा कि हॉट पेशेंट है, पर्सन क्या चाहता है? उसके पास कोई बैठा रहे और उसको हवा करता रहे, हवा करता रहे। मियाज्म क्या है? पावरफुल एंटीसोरिक रेमेडी, मींस मियाज्म क्या हो गया? सोरा इन द बैकग्राउंड। डायथिसिस, हेमरेजिक डायथिसिस हमें देखने को मिलती है। पैसिव हेमरेज ऑफ ब्लैक और डार्क ब्लड फ्रॉम एवरी ओरिफिस ऑफ द बॉडी, ब्लीडिंग फ्रॉम लंग, ब्लैडर, यूट्रस, स्टमक, अल्सर, रिजल्टिंग फ्रॉम वीकेंड सर्कुलेशन, हेमरेजिक टेंडेंसी रन थ्रू दी होल रेमेडी। हेमोरेजिक टेंडेंसी सब पूरी की पूरी रेमेडी में हमें देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है? ब्लैडर से, लंग से, स्टमक से हमें देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हम आते हैं हमारे गाइडिंग सिम्टम्स पर। एक एक करके हम सबसे पहले गाइडिंग सिम्टम देखेंगे, उसके बाद में आप लोगों को निमोनिक्स इसके बताने वाला हूँ। एग्जॉस्टेड वाइटैलिटी फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, वाइटल फ्लूइड की लॉस की वजह से क्या हो रहा है? एनर्जी बहुत ज्यादा पर्सन में कम हो जा रही है, एनर्जी बहुत ज्यादा कम है पर्सन में। एग्जॉस्टेड वाइटैलिटी मींस एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है पर्सन के अंदर, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। वाइटल फ्लूइड क्या हो रहा है? लॉस हो जा रहा है इस वजह से। द सर्फेस ऑफ बॉडी इज कोल्ड टू टच, ये हमने अभी बात करी। स्पेशली फ्रॉम नी टू फीट, नी से घुटने से लेकर पैरों तक कैसा होगा? बहुत ज्यादा ठंडा होगा। द पल्स इज इंटरमिटेंट, थ्रेडी एंड इम्परसेप्टेबल। इंटरमिटेंट क्या होगी? कैसी पल्स होगी? स्किप पल्स कैसी करेगी? स्किपिंग पल्स होगी। थ्रेडी मतलब वीक और फीबल पल्स होगी। इम्परसेप्टेबल मतलब क्या होता है? कि जो पल्स होगी वो फील नहीं कर पाएगा, फील नहीं होगी, ठीक है। इम्पॉसिबल टू फील पल्स होंगी, इम्परसेप्टेबल पल्स। डाइजेशन कैसा होगा? बहुत ज्यादा वीक डाइजेशन होगा। सिंपल फूड डिसएग्रीज, causing excessive flatulence. Flatulence means acidity, gas. Abdomen is full to bursting point, especially on the upper part. Aggravation from least food relief and evacuation and passing flatus means जब वो गैस पास आउट करेगा तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत उसकी बढ़ जाएगी। हमने क्या देखा? एग्रेवेशन कैसे कैसे है? फ्लैटुलेंस पास करने से, कम खाना खाने से, लीस्ट फूड से हमें एग्रेवेशन देखने को मिल रहा है, और पासिंग फ्लैटस से। अब हम आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, गाइडिंग सिम्टम्स पे। एक एक करके मैं सारे गाइडिंग सिम्टम्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद निमोनिक्स आप लोग को बताऊंगा।
सबसे पहला एग्जॉस्टेड वाइटैलिटी फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से क्या हुआ है, उसकी जो एनर्जी है पर्सन की वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। वाइटैलिटी मींस एनर्जी, हेल्थ, ठीक है। ये सारी चीजें कम हो गई हैं, क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हुआ है पेशेंट में। क्यों क्यों किस किस वजह से हुआ है? हेमरेज की वजह से, मोस्ट कॉमन। द सरफेस ऑफ बॉडी इज कोल्ड टू टच, स्पेशली फ्रॉम नी टू फीट, घुटने से लेके पैरों तक बॉडी क्या है, कोल्ड है। द पल्स इज इंटरमिटेंट, थ्रेडी एंड इम्परसेप्टेबल। इंटरमिटेंट मीन कैसी पल्स होगी? स्किपिंग पल्स होगी। थ्रेडी मीन वीक और फीबल पल्स पल्स होगी। इम्परसेप्टेबल, इम्पॉसिबल टू फील, ऐसी पल्स होगी कि फील ही ना कर पाए। वीक डाइजेशन देखने को मिलेगा। सिंपल फूड डिसअग्रीज, कॉजिंग एक्सेसिव फ्लैटुलेंस, बहुत ज्यादा एसिडिटी, बहुत ज्यादा गैस पर्सन में होगा। एब्डोमेन इज फुल टू बर्स्टिंग पॉइंट, स्पेशली ऑन द अपर पार्ट। एग्रेवेशन कैसे होगा? एग्रेवेशन फ्रॉम लीस्ट फूड, थोड़ा सा भी अगर पर्सन खाना खाएगा तो उसे फ्लैटुलेंस की दिक्कत होगी। आराम कैसे मिलेगा? जब वो पासिंग फ्लैटस के टाइम पे उसे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इट इज वन ऑफ द नेस्ट ट्रायोज ऑफ टिम्पैनेटिके एंड फ्लैटुलेंट ड्रग, अदर बीइंग लाइकोपोडियम एंड चाइना, जो कि हम जानते हैं सिंगोना ऑफिसिनालिस को कहते हैं। इन द लास्ट स्टेज ऑफ एनी डिजीजेस विथ कोपियस कोल्ड स्वेट, बहुत ज्यादा कोल्ड स्वेट, कोल्ड ब्रेथ, कोल्ड टंग, वॉइस लॉस्ट, अफोनिया की सिचुएशन, दिस रेमेडी में सेव अ लाइफ। लास्ट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बोवेज को लास्ट होम्योपैथिक लास्ट स्टेज ऑफ एनी डिजीजेस माना जाता है, ठीक है। कैसा कैसा स्वेट होगा? कोल्ड स्वेट होगा, बहुत सादा स्वेट होगा। टंग कैसी होगी? कोल्ड होगी। हाफ बॉडी कैसी होगी? कोल्ड होगी, स्पेशली नी से लेके फीट तक। वांट टू बी फैंड रैपिडली फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस इज इन नियरली एवरी कंप्लेंट। सारी कंप्लेंट में कार्बोवेज की क्या होगा कि उसके बगल में एक पर्सन बैठा हो, वो उसको पूरे टाइम पंखा करता रहे, उसको हवा देता रहे, ठीक है। वांट्स क्लोथिंग लूज अराउंड द एब्डोमेन। अब हमें पता है पर्सन कैसा है, हॉट पेशेंट है, उसकी गर्मी से दिक्कत बढ़ रही है, तो वो कैसे कपड़े पहनेगा? लूज क्लॉथ पहनेगा कि उसे हवा लगती रहे, ठीक है। अराउंड द एब्डोमेन द पेशेंट क्रेव्स थिंग विच मेक हिम सिक। पेशेंट को ऐसी ही चीजें चाहिए होंगी जो उसे और बीमार बनाए। ओल्ड टॉपर्स क्रेव विस्की और ब्रांडी, ठीक है। होर्सनेस देखने को मिलती है, एग्रेवेटेड इन द इवनिंग। सिम्टम्स, यहाँ पे सिम्टम्स लिखे हुए हैं। सिम्टम्स ऑफ imperfect oxidation resulting from deficient capillary circulation causing blueness of skin and coldness of extremities। extremities यानी कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब की कोल्डनेस देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा? ब्लूनेस ऑफ स्किन हमें देखने को मिलेगी। एक्मोसिस की सिचुएशन में, ब्रूस की सिचुएशन में जब आती है तो वहां पे भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। कॉन्स्टेंट सार एंड रेंसिड एरिकेटेशन। Eructation means burp, dakar, unpleasant. Rancid means unpleasant, unpleasant. Eructation मतलब बर्प यानी कि डकार जो होगी बहुत ज्यादा सार टेस्ट की होगी, ठीक है। अब हमने सारे के सारे हमारे गाइडिंग सिम्टम्स एक बार देख लिए। अब मैं एक बार आप लोगों को इसके निमोनिक बताता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, मैंने आप लोगों को स्पेशली पहले बोला था कि हमें इसके निमोनिक किस तरीके से याद करने हैं। हमें पता होना चाहिए कि इस पेशेंट को क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली कोई उसके बगल में बैठ के हवा करता रहे। तो अब जब हवा करनी है तो भाई अब कोई पूरे दिन उसके बगल में बैठ के तो हवा करेगा नहीं, ठीक है। तो अब हमने उसके लिए क्या किया, उसको पूरे दिन हवा चाहिए, फैन उसको बगल से कोई हवा करता रहे। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक हेवेल्स का एक पंखा ला दिया, ठीक है। हेवेल्स का एक पंखा ला दिया कि कार्बोवेज का पेशेंट है भाई, उसको एक पंखा ला देते हैं कि उसको पूरे दिन हवा लगती रहे, ठीक है। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एक्स से क्या देखा हमने, हॉर्सनेस देखा, ठीक है। ए से क्या देखा, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, यहाँ पे मैंने बात करी थी फ्लैटुलेंस की। एसिडिटी देखी, फ्लैटुलेंस देखा, ठीक है। अब वी से हमने क्या देखा, वी से हमने वाइटैलिटी देखी बहुत ज्यादा, ठीक है, वाइटैलिटी देखी। ई से हमने क्या देखा था, एजुकेटेशन देखा था, यानी कि बर्ब
देखा था रैंसिड होगी, कैसी होगी, अनप्लीजेंट होगी, और कैसा होगा, सार बर्प होगी, ठीक है। एल से हमने क्या देखा था, एल से हमने देखा था लास्ट स्टेज में किसी भी डिजीज के कार्बोवेज बहुत अच्छा इफेक्ट शो करती है। सेकेंड एल से हमने क्या देखा था, लूज क्लॉथिंग, क्या सी, लूज क्लॉथिंग होगी एब्डोमेन के पास, जो पेशेंट होगा उसे कैसा चाहिए होगा, लूज क्लॉथिंग अराउंड दी एब्डोमेन। एस से हमने क्या देखा था, एस से हमने देखा था, सिम्टम्स हमने देखे थे सारे, इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन, सॉरी, जो सिम्टम्स होंगे वो कैसे होंगे, imperfect oxidation resulting from deficient capillary circulation causing blueness of the skin and coldness of the extremities। हमने ये सारे सिम्टम्स देखे थे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एच से हमने हॉर्सनेस देखा, गले में खराश होगी। ए से हमने क्या देखा, ए से हमने एसिडिटी देखी। मैं एक बार आप लोगों को सारे सिम्टम्स फिर से बता देता हूँ। एच से हमने क्या देखा, हॉर्सनेस देखा। ए से क्या देखा, एसिडिटी फ्लैटुलेंस देखा। वी से हमने क्या देखा, वाइटलिटी देखा, लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से कैसे हो जाती है, एग्जॉस्टेड वाइटलिटी हो जाती है। एल से क्या देखा, हमने लास्ट स्टेज में देखा, लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज में हम दे सकते हैं, किसी भी लास्ट स्टेज, कोई भी लास्ट स्टेज वाली डिजीज हो उसमें हम सोच सकते हैं कार्बोवेज। उसके बाद क्या देखा, लूज क्लॉथिंग चाहिए होगी एब्डोमेन के पास पर्सन को, वो वैसा पर्सन चाहेगा कि लूज क्लॉथिंग हो एब्डोमेन के पास। एस से हमने क्या देखा, सिम्टम्स देखे, और ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन। हमने सारे गाइडिंग सिम्टम्स एक बार, दो बार, तीन बार देख लिए बहुत अच्छी तरीके से। अब हम आते हैं हमारे माइंड के ऊपर। माइंड कैसा होगा, स्लोनेस ऑफ द थॉट्स एंड वीकनेस ऑफ मेमोरी हमें देखने को मिलेगी। स्लोनेस ऑफ थॉट मतलब वो बहुत जल्दी सोच नहीं पाएगा, वीकनेस ऑफ मेमोरी वो बहुत जल्दी जल्दी चीजें भूल जाएगा। डिसलाइक डार्कनेस एंड फियर घोस्ट, उसे डर किससे लगेगा, भूतों से उसे डर लगेगा और उसे अंधेरे में जाना पसंद नहीं होगा। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड पूरी मेडिसिन में यही है, मरकरी सॉल्ट, सॉल्टेड मीट और फिश एंड फ्रॉम abuse of quinine, especially suppressed chill and fever. Bad effect of long ago injury, person who have never fully recovered from the bad effect of some previous illness। कोई भी ऐसी पुरानी दिक्कत जिससे पर्सन क्या है, पूरी तरीके से हील नहीं हो पाया, ठीक नहीं हो पाया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पर्टिकुलर्स की बात कर लेते हैं हम। हेमरेज, Carboveg is very important remedy for passive capillary bleeding where there is constant oozing of dark blood। constant oozing मतलब drop by drop ब्लड ऊज हो रहा है, हेमरेज की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। ब्लड कैसा है, डार्क कलर्ड ब्लड है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ नोज जहाँ पे ब्लड कैसा है, ब्राइट रेड। नोज की ब्लीडिंग को एपिडेक्सिस कहते हैं, वहां पे कैसा ब्लड है, ब्राइट रेड कलर का। और बाकी जगह से अगर ऊजिंग हो रही है तो डार्क कलर का ब्लड हमें देखने को मिल रहा है। कॉजेशन क्या है, लो वाइटलिटी, वीक फीबल हार्ट विथ रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड वेसोमोटर पैरालिसिस। लोकेशन स्पेशली ऑन द वीनस साइड ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ पे भी इकोनॉमी वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। रिलीफ बाय फैनिंग, साइनोसिस, डिजायर टू बी फैन कॉन्टिन्यूअसली एंड फ्रॉम नियर विच गिव्स रिलीफ, ठीक है। कॉलेरा की बात कर लेते हैं। कॉलेरा क्या है, कार्बोवेज इज वेरी यूजफुल इन द कोलैप्स स्टेज ऑफ कॉलेरा। कोलैप्स स्टेज ऑफ कॉलेरा क्या होता है, सेकंड स्टेज ऑफ कॉलेरा हम कह सकते हैं, जहां पे सीवियर डायरिया होता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। कॉजेशन क्या है, कॉज्ड बाय ग्रेट ड्रेन ऑफ वाइटलिटी ड्यू टू प्रोफ्यूजनेस ऑफ इट्स डिस्चार्जेस। कैरेक्टर कैसा स्टूल का, फ्रीक्वेंट इनवॉलेंटरी कैडेवरस स्मेलिंग स्टूल फॉलोड बाय बर्निंग हमें देखने को मिल रही होगी। लुक ऑफ फेस कैसा है, पेशेंट कैसा होगा, हिपोक्रेटिक होगा फेस। आईज आर संकेन, चीक्स संकेन विद अर्दी कॉम्प्लेक्शन, हमने देखा था हिपोक्रेटिक फेस होगा, अर्दी कॉम्प्लेक्शन, आईज संकेन, चीक संकेन हमें देखने को मिलेंगे। लुक ऑफ द स्किन, देयर इज डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन कॉजिंग ब्लूनेस ऑफ द स्किन and coldness of the extremities, vital power nearly exhausted। इस चीजों की भी बात हमने की हुई है। स्वेट कैसा होगा, कोल्ड स्वेट होगा ऑन फोरहेड एंड कोल्डनेस ऑफ एंटायर बॉडी, ठीक है। रिलेशन विद फैन, देयर इज ग्रेट डिजायर टू बी constantly fan rapidly and from a
क्लोज डिस्टेंस। ये चीज हमें देखने को मिली थी, सो इसके लिए इसी के ऊपर हमने पूरा निमोनिक भी बना दिया है। If carbo veg is given in last stage with copious cold sweat, cold breath, cold tongue, voice lost, दिस रेमेडी में सेव अ लाइफ। अगर हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, पेशेंट की बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, उसकी टंग ठंडी है, उसकी आवाज जा चुकी है, तो हम कार्बोवेज लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में सोचेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको जरूर से जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। स्वेट भी कैसा होगा, बहुत ज्यादा कोल्ड स्वेट, कोल्ड ब्रेथ, कोल्ड टंग, वॉइस लॉस, द रेमेडी हम क्या सोचेंगे, कार्बोवेज सोचेंगे। लास्ट स्टेज ऑफ एनी डिजीज। मोडेलिटीज की बात कर लेते हैं। एग्रावेशन कहाँ पे है, इवनिंग में, ओपन एयर में, कोल्ड से, हॉट से, फूड, बटर, कॉफी, मिल्क, वार्म, डैम्प वेदर एंड अल्कोहलिक ड्रिंक से एग्रावेशन है। आराम कहाँ मिलता है, एरिटेशन, बर्ब से आराम मिलता है, फ्लैटुलेंस पास करने से आराम मिलता है, फैनिंग से आराम मिलता है, क्लोज डिस्टेंस एंड बाय क्लोड कोल्ड एप्लीकेशन से पर्सन को आराम मिलता है। सो अभी तक हमने पूरी मेडिसिन देख ली है हमारी, इसमें अब कुछ नहीं रह रहा है, सारी चीजें हमने कवर कर ही ली हैं, सारी की सारी कर ली, जो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स थे वो भी हमने देख लिए हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट्स को ऐसा नहीं है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप नेग्लेक्ट करें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। So that's it for today's lesson, guys. See you in the next lecture. Till then, bye bye. Take care and study hard. Thank you so much.